मैं उस ट्यूशन वाली काव्या मैडम का दीवाना हो गया। दोस्तों, बात उन दिनों की है कि जब मैंने ग्रेजुएशन करके यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए ट्यूशन जाता था। दोस्तों, मैं हरीश कानपुर का रहने वाला हूँ। मैंने हाल में ही बीएससी में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। मेरे पापा कानपुर के बहुत बड़े बिल्डर हैं। मेरा बचपन से सपना था कि मैं बहुत बड़ा अफसर बनूं। मेरा सपना था कि यूपीएससी की एग्ज़ाम पास करके आईएएस बनूं। इसीलिए मैं एक ट्यूशन में गया। ट्यूशन में काउंसलिंग के लिए रिसेप्शन सीट पर एक मैडम बैठी रहती थी। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी वो 30 साल की, क्योंकि मैंने उसे देखा तो मुझे देखते ही पता चल गया था कि इसकी उम्र क्या है। फिर एक दिन मैं ट्यूशन में क्लास फिक्स करने के लिए गया। मैंने यूपीएससी के बारे में वहाँ रिसेप्शन सीट पर बैठे मैडम के साथ बात की। उसने मुझे बहुत प्यार से समझाया, क्योंकि मैं भी दिखने में कुछ कम नहीं था। फिर मैंने मैडम से पूछा कि मैंने हाल में ही बीएससी में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो मेरा सपना है कि मैं यूपीएससी की एग्ज़ाम पास करके आईएएस बन जाऊँ। फिर उस मैडम ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मेहनत अभी से शुरू कर दो और मन लगा के पढ़ो। फिर मुझे उस मैडम को देखकर लग नहीं रहा था कि ये सपना मेरा पूरा होगा या फिर सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि मैं उस मैडम का दीवाना हो गया था। वो रिसेप्शन वाले मैडम इतने खूबसूरत थे कि मैं क्या बताऊँ आपको। जब वो मुझे सब यूपीएससी के बारे में बात कर रहे थे, तब मैं उसके वो दो को ही देख रहा था। मैडम को भी पता चल गया था कि मैं क्या देख रहा हूँ। उसने बात करते वक्त बीच में मेरे सामने देखकर स्माइल भी करी थी। फिर वो सब यूपीएससी के बारे में बताने लग गए, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी। फिर उसने मेरा नाम पूछा। मैंने बोला, मैडम मेरा नाम हरीश है। फिर उसने बोला, कोई बात नहीं, तुम फॉर्म फिल कर दो ताकि तुम्हारा एडमिशन कंफर्म हो जाए। फिर मैंने वो फॉर्म भर दिया। उसमें मेरी सब डिटेल ऐड की थी। मेरा नंबर, मेरा पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, घर का पता, सब उसमें था। फिर मैंने मैडम को वो फॉर्म दे दिया। फिर उस फॉर्म को मैडम ध्यान से देखने लगे। मेरा फ़ोटो देखकर मैडम ने मेरे सामने देखकर मुस्कुराए। मैं तो खो गया उसको देखने में। फिर उसने बोला, ओ हेलो, तुमको आईएएस बनना है ना? मैंने बोला, हाँ जी मैडम, बनना तो है, अगर आप साथ दे तो। मैडम ने बोला, मैं तुम्हारा सब में साथ दूंगी। मैं मुस्कुराने लगा। वो बहुत हो गए। फिर मैडम ने मुझे ट्यूशन क्लास का टाइम टेबल दिया। फिर उसने बोला कि अब तुम्हें रोज़ सुबह 8 बजे लेके 10 बजे की बैच में आना होगा, क्योंकि सब बैच फुल थी। मैंने बोला, जी मैम, कल से मैं ज्वाइन कर लूँगा। फिर मैं घर चला गया। फिर रात की ये सब याद कर रहा था कि मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप में किसी का मैसेज आया। मैंने देखा तो वो ट्यूशन वाले मैडम थे। उसका प्रोफाइल पिक्चर देख के मैं तो पागल हो गया। क्या लग रही थी वो। फिर उसने बोला, हरीश, ट्यूशन की फ़ीस 40,000 कल लेके आना, मैं तुम्हें रिसिप्ट दे दूँगी। मैंने बोला, ठीक है मैम, कल ले आऊँगा। फिर मैंने मजाक में पूछा। मैंने कहा कि आप कितने पैसे लोगे? मैम हंसने लगे और बोला, पगले, पहले आईएएस बन जा, फिर सब करना। मैं तो खुश हो गया। फिर मैं क्लास में गया। उस दिन मेरा क्लास में पहला दिन था, तो मैं मस्त रेडी होके क्लास गया। जैसे मैं क्लास पहुंचा तो आगे रिसेप्शन सीट पर वो काव्या मैडम बैठे थे। उसने मुझे देखा तो इस बार वो पिघल गए। उसने मेरे सामने देखकर कातिलाना स्माइल दी। मैंने भी मस्त स्माइल दी। उस टाइम वो मस्त लग रही थी, क्या बताऊँ मैं आपको। फिर उसके बाद क्लास शुरू हुई। फर्स्ट लेक्चर पॉलिटी का था।
मैंने बहुत ध्यान से लेक्चर अटेंड किया। पहले दिन तो मेरे सब ऊपर से गया, फिर पॉलिटी का लेक्चर पूरा हुआ, फिर थोड़ा सा ब्रेक था। फिर मैंने क्लास में इधर उधर देखा। क्लास में कुछ लड़कियां भी थी, उसमें से एक लड़की सामने वाली बेंच पर बैठी थी, वो भी बहुत मस्त लग रही थी। मैंने उसके सामने देखकर स्माइल दी, वो शर्मा गई। फिर तब साइंस का लेक्चर था। मैंने सोचा अब तो मज़ा आएगा आज। उस लेक्चर में बॉडी पार्ट्स का टॉपिक चल रहा था, वुमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसने क्लास के कुछ लड़के हंस रहे थे, मुझे भी थोड़ी हंसी आई। तो सामने वाली बेंच पर बैठी लड़की भी मेरे सामने देखकर मुस्कुराई। वो क्लास खत्म हुआ, उस लड़की ने मुझे हेलो बोला, फिर उसने मेरा नाम पूछा। मैंने बोला मैं हरीश, और तुम्हारा नाम? तो उसने बताया कि मेरा नाम डोली है। फिर हमने एक दूसरे के फ़ोन नंबर लिए। फिर उसने बोला विल यू बी माई फ्रेंड, मतलब मुझसे दोस्ती करोगे? फिर मैं कैसे मना करूं? डोली की खूबसूरती बहुत बिखरी हुई थी। फिर आगे जाके एक कहानी में ट्विस्ट आया। डोली ने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया कि हरीश तुम मेरे घर आ जाओ और मुझे पॉलिटी सिखाओ, मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर मैं कैसे रहूं? मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ। जब मैं उसे घर गया तो उसने घर का दरवाज़ा खोला तो डोली कितनी मस्त लग रही थी, क्या बताऊँ मैं आपको। फिर कहानी में ट्विस्ट ये आया कि डोली की माँ तो वो रिसेप्शन सीट पर बैठी काव्या मैडम ही थी। मैंने एकदम से चौंक गया। डोली ने बोला हरीश मेरे मॉम वहाँ काउंसलिंग की जॉब कर रहे हैं। काव्या मैडम ने बोला आओ बेटा अंदर। मैं अंदर गया, दोनों माँ बेटी मुस्कुरा रहे थे। मैं क्या बोलूँ यार, डोली से खूबसूरत तो उसकी माँ थी। उसको देखते ही मेरा वो तो कुछ होने लगा। फिर काव्या मैडम ने बोला कैसे आना हुआ बताओ। फिर डोली ने अपनी माँ से कहा मॉम ये हरीश मेरा क्लास का लड़का है, मुझे पॉलिटी सिखाने आया है। काव्या मैडम ने बोला ठीक है बेटा तुम अपने रूम में जाओ और अच्छे से पढ़ो। फिर मैं और डोली उसके रूम में गए। डोली ने शॉर्टी पहनी हुई थी, क्या लग रही थी वो। फिर मुझे कुछ होने लगा, मैं डोली में ही खो गया। डोली मेरे बिल्कुल करीब बैठी थी और मैं उसे पॉलिटी सिखाने लगा। मुझे लगा पॉलिटी सिखाने के बजाय इसके साथ नाश्ता कर लूँगा, क्योंकि डिनर तो मुझे काव्या मैडम के साथ ही करना था। दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे कि नाश्ता और डिनर का मतलब क्या होता है। फिर यूपीएससी की एग्ज़ाम की डेट आने वाली थी। फिर डोली ने कहा पॉलिटी सीखते सीखते मैं बोर हो गई हूँ। फिर एक दिन क्लास ख़त्म करके डोली को कहीं बाहर जाना था। वो क्लास ख़त्म करके बाहर चली गई। काव्या मैडम ने मुझे कॉल करके अपने घर बुला लिया और बोला हरीश मेरी डोली कहीं बाहर गई है, तुम मेरे घर आ जाओ, मुझे कुछ काम है। मैं तो उसका इशारा समझ गया। फिर मैं तो सज धज के पहुंच गया उसके घर। मैंने सोचा आज तो घोड़ी पे। फिर मैं उसके घर गया। मैडम अकेली थी। उसने मुझे अपने रूम में बुलाया। जैसे ही मैंने उसे देखा मैं तो पागल हो गया। मैम ने मुझे बिठाया और मेरे करीब आके बैठ गए। पहले मेरे सामने देखकर मुस्कुराए, तब लाइट भी चली गई। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर हम साथ में सो गए। जब तक डोली नहीं आई तब तक लगातार। मैम बहुत खुश हो गए। फिर एग्ज़ाम आने वाला था तो मैंने और डोली ने एग्ज़ाम दी। हम दोनों प्रीलिम्स में पास हो गए, फिर मेंस में भी पास हो गए। हम IAS बन गए। मेरे घर सब बहुत खुश हुए। फिर तो वो मैडम मुझे डिनर के लिए बहुत इनवाइट करते थे। दोस्तों ये थी मेरी यूपीएससी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना और इस वीडियो को लाइक भी करना। थैंक यू।
He who is not courageous enough to take risk will accomplish nothing in life.